तो बच्चों, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोनू सर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 20 एमसीक्यू करेंगे। 20 क्वेश्चन जो हम लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम है 8वीं कक्षा का, तो उसका हम लोग 20 एमसीक्यू करेंगे और उसका साथ हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने बिहार में एक आंदोलन किया था। वह आंदोलन कौन सा है? महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था बिहार में, और ये आंदोलन देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1917 में आंदोलन किया था और ये आंदोलन जो है बिहार में हुआ था। और इस आंदोलन का नाम क्या था, कहाँ पर हुआ था, वो उस स्थान का नाम क्या है? तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि उस स्थान को आज हम लोग क्या बोलते हैं, चंपारण। तो चंपारण में ही एक किसान आंदोलन हुआ था, एक नील आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है। ये महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन था? पहला आंदोलन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो ये दिया है ऑप्शन में कि मद्रास है, बंगाल है, दिल्ली है, पटना है। तो सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो इसका आंसर है बंगाल। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में आंदोलन कब किया था। तो ये डेट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो बिहार में आंदोलन ये कब हुआ था? तो बिहार में 1917 में आंदोलन हुआ था। ये कौन सा आंदोलन था? ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था भारत में। महात्मा गांधी जब भारत में आए और भारत में जब ब्रिटिशों का हुकूमत था भारत में, उस समय महात्मा गांधी ने पहली बार नील विद्रोह जो हुआ था बिहार में, तो उसी के अकॉर्डिंग 1917 में क्या किया था, उसने पहला आंदोलन किया था। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लिए। ये तीसरा क्वेश्चन था। तो अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि झारखंड का बिरहोर है एक। झारखंड का बिरहोर क्या है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि बिरहोर क्या है, जनजाति है, बिरहोर अनुसूचित जाति है, बिरहोर सामान्य जाति है, या फिर बिरहोर इनमें से कोई नहीं। कौन सा जाति है? तो बिरहोर अगर आपको बोला जाए झारखंड में, तो झारखंड में बिरहोर एक जनजाति है। ये होगा उसका आंसर, पहला वाला आंसर होगा इसका। और ये बिरहोर जो है वो एक जनजाति है। तो सिर्फ बिरहोर यहाँ पर जनजाति नहीं है, यहाँ पर है मुंडा भी जनजाति है, यहाँ पर हो भी है, यहाँ पर खड़िया भी है। ठीक है, खड़िया भी है। तो बहुत सारे यहाँ पर जनजाति हुए हैं। तो ये बिरहोर भी एक जनजाति है झारखंड का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का क्या अर्थ होता है। दीकू शब्द, ये जो आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है दीकू, ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है दीकू का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दीकू का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि धार्मिक लोग होते हैं दीकू, या अच्छे लोग होते हैं, या बाहरी लोग होते हैं, या एक टाइन होते हैं। तो ये दीकू है कौन? तो दीकू का मतलब झारखंड में या फिर आदिवासी आंदोलन के समय में जब आदिवासियों ने जब विद्रोह किया था झारखंड में, तो वो बाहरी लोगों को दीकू कहकर बुलाते थे। बाहरी लोगों को वो दीकू कहते थे, यानी कि उसके समुदाय से जो अलग हैं उसको उन लोग दीकू कहते थे। तो चलिए ये हम लोग को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन में दिया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि 1853 में हुआ था, 1855 हुआ था, 1857 हुआ था, या
59 हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल के आएगा कि संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था। यानी कि इसका 2 डेट आप निकाल सकते हैं कि 1855 से 56 तक यह आंदोलन चला था। अगर ऑप्शन में 56 दिया गया है तो 56 टिक लगाइएगा, और अगर उसमें दिया गया है 55 तो 55 टिक लगाइएगा। तो ठीक है, और अगला क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बता रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का बादशाह था। टीपू सुल्तान कहाँ का बादशाह था? तो ऑप्शन में है कि कानपुर है, अवध है, मैसूर है या दिल्ली। वो कहाँ के नवाब थे टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के नवाब थे, और ये 3rd नंबर का इसका आंसर होगा। टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वो मारे गए। टीपू सुल्तान वो कब थे? तो वो 1799 में 1799 ईस्वी में वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में ही मारे गए। तो टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, मैसूर के बादशाह थे। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन में दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये बात किसने कही है? किसने कही है ये बात? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, बाल गंगाधर तिलक ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो आप ही इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, और इसका आंसर जो है वो है बाल गंगाधर तिलक। इसने ही बोला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जब अंग्रेज़ों के साथ जब यहाँ पर आंदोलन हो रहे थे, जब अंग्रेज़ों के साथ यहाँ पर भारत के लोग लड़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम इसने बोला था। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी उद्योग के मुख्य कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग के मुख्य कच्चा माल। अब आप लोग को पता होगा कि चीनी उद्योग जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। चीनी उद्योग के लिए क्या चाहिए? मुख्य जो कच्चा माल है वो क्या चाहिए? तो यहाँ पर दिया है बांस, गन्ना, कपास या सन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हम लोग यहाँ पर इसको टिक करेंगे, कौन सा? गन्ना, क्योंकि चीनी जो बनता है वो गन्ना से ही बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में है? बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है झारखंड के? तो दिया हुआ है यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क पलामू में है, लातेहार में है, कोडरमा में है या गिरिडीह में है। तो हम लोग सीधी सी बात है कि बेतला नेशनल पार्क जो है इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, लातेहार में है बेतला नेशनल पार्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई या फिर 11 सितंबर या फिर 1 जुलाई या फिर 21 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको सब नोट करके रखिएगा, इसका आंसर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पूरा ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में पूरा मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि झारखंड में मुख्य रूप से अभ्रक का खनन कहाँ नहीं होता है। यहाँ देखिए पूछा है, क्वेश्चन में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा खनन का क्षेत्र नहीं है झारखंड में, तो कहाँ पर अभ्रक नहीं निकलता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर दिया गया है कि गिरिडीह है ऑप्शन में, गिरिडीह के साथ कोडरमा, हजारीबाग, पलामू। तो आप लोगों को पता है कि गिरिडीह में भी अभ्रक निकलता है और कोडरमा में भी अभ्रक निकलता है और फिर हजारीबाग में भी अभ्रक निकलता है। तो पलामू एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभ्रक नहीं पाया जाता है, अभ्रक नहीं निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा पलामू। तो ये नहीं है, ठीक है।
तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है। तो किस चट्टान में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान, आग्नेय चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई ना कोई चट्टान के भीतर ही कोयला पाया जाता है। तो उस चट्टान को क्या कहा जाता है। अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में ही कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा पद, वो भी संवैधानिक पद, सबसे बड़ा पद जो है वो कौन सा है भारतीय गणराज्य में। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सा सबसे बड़ा पद है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा नहीं है, राज्यपाल का भी सबसे बड़ा पद नहीं है और न्यायाधीश का सबसे बड़ा पद नहीं है पूरे सर्वोच्च संवैधानिक में। तो सबसे बड़ा पद किसका है, तो वो है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है क्योंकि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति ही पहला नागरिक देश का कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर क्या टिक करेंगे, इसका आंसर टिक करेंगे राष्ट्रपति। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि झारखंड में कितना प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। कितने प्रतिशत लोग झारखंड में आदिवासी है। तो आदिवासी तो कौन कौन से होते हैं जो मैंने पहले ही डिस्कस किया। यहाँ पर है झारखंड में बहुत सारे हो है, खड़िया है, मुंडा है। ठीक है, ये सारे जो है वो झारखंड के आदिवासी समाज के लोग हैं। आदिवासी, ठीक है, आदिवासी समाज के लोग हैं। और ये सभी क्या है, ये कितने प्रतिशत है पूरे झारखंड में। तो पूरे झारखंड में इसका आंसर हो जाएगा 26%। ठीक है, 26% जो है झारखंड में आदिवासी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उम्र के बच्चे को मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। मतलब फ्री एजुकेशन जो है वो देना ज़रूरी है, झारखंड या रहे या फिर भारत रहे। तो कितने उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलता है, कितने उम्र के बच्चे को। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और वो मिलता भी है पूरे भारत में। ठीक है, निःशुल्क एजुकेशन जो है 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को दिया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 21वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का 21वां उच्च न्यायालय, 21वां उच्च न्यायालय कौन सा है भारत का। तो ऑप्शन में है दिल्ली उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय, रांची उच्च न्यायालय या बंगाल उच्च न्यायालय। तो 21वां जो पूछा गया है तो समझ लीजिएगा इसमें 21वां में कि ये झारखंड के बारे में बोल रहा है। तो रांची उच्च न्यायालय ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची उच्च न्यायालय। तो चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। अब देखिए यहाँ वहाँ पर के पहले क्या पूछा था, पहले पूछा था कि जनजाति जो है वो कितने प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में अगर बोला जाए तो प्रतिशत में 26% था। लेकिन कितने तरह के जनजाति हैं झारखंड में, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 28%, 30%, 32% या 36%। तो झारखंड में जो है वो 32% जो है जनजाति निवास करते हैं। 32 तरह के जनजाति हो, खड़िया, उरांव, मुंडा, संथाल, ये सभी जो है जनजाति
अनुसूचित जनजाति, वो सब इसी में इंक्लूड है और टोटल मिला करके 32 जनजाति समुदाय है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। स्मरण शक्ति का मतलब होता है कि याद करने की शक्ति, जो याददाश्त होता है, याद करने की शक्ति जो है वो किसमें है। कौन सा आसन करेंगे, कौन सा हम लोग योगा करेंगे, योगा कौन सा करेंगे, योग कौन सा करेंगे हम लोग, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में। पद्मासन, शीर्षासन, मुक्तासन या फिर पवनासन, ये 4 तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति जो है वो शीर्षासन योग में है। अगर आप शीर्षासन करते हैं तो आपकी बुद्धि, आपकी और वृद्धि होगी बुद्धि में और याददाश्त जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप भी इस तरीके का आसन कीजिएगा। शीर्षासन क्या होता है कि सिर को नीचे और पैर को ऊपर करके जो आसन किया जाता है, जो योग किया जाता है, उसे शीर्षासन कहते हैं। तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है मदर टेरेसा का, कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ। मदर टेरेसा जो है वो सोशल और सामाजिक महिला थी जिसने बहुत सारे पिछड़े जाति या फिर गरीब जाति, जो गरीब लोग थे और जो जनजाति लोग थे, उन लोगों के साथ काम किया है मदर टेरेसा ने और बहुत लोगों को समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा देने का काम किया। एक सामाजिक महिला थी मदर टेरेसा। जो उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म भारत में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था या यूगोस्लाविया में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था उनका जन्म मदर टेरेसा का, तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है कि 4 ऑप्शन में, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यूगोस्लाविया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। तो ये हुआ इसका आंसर और ये लास्ट का क्वेश्चन ये हमारे चैनल में यहाँ पर आपको मिलेगा ये। और ये टोटल हम 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं और हर रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ तैयार किया है और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए कि भारत की नई शिक्षा नीति कब बनी। भारत की नई शिक्षा नीति कब बनी, तो ये आपको इसमें आंसर देना है। चारों में से कोई एक आंसर चूज करना है और उसको कमेंट बॉक्स में डालना है कि हाँ आंसर क्या हो सकता है, 2019, 2020, 2021, 2022। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की नई शिक्षा नीति क्या है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर अपने दोस्तों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।